मित्रों एवं सभी देखने वालों, आज जो इस पोएम की जो सीरीज में आज की अंतिम पोएम है आंट जेनिफर टाइगर्स, जो कि एड्रीन रिच के द्वारा लिखित है। कविता छोटी है लेकिन बहुत ही मार्मिक है। इस कविता के माध्यम से मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इस कविता में क्या आपको संदेश मिलता है। ये कविता जो है बहुत ही मार्मिक और प्रेरणा से ओतप्रोत है। इस कविता में नारी और पुरुष की समानता एवं स्वतंत्रता की बात की गई है। तो सीधे हम इसकी व्याख्या पर आते हैं और देखिए, Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They pace in a sleek, chivalric certainty. देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस। प्रांस मीन्स जंप्स, कूदते हैं। एक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन एक पैनल कह सकते हैं, पर्दा। आंट जेनिफर के जो चीते हैं या टाइगर, वो पर्दे पर उछलते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, डेनिजन्स मीन्स सिटीजन्स या ड्वेलर्स, निवासी। ऑफ दी वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब फॉरेस्ट से है, यानी ब्राइट टोपाज। टोपाज कहते हैं पुखराज को, एक काइंड ऑफ प्रीशियस ब्लैक स्टोन होता है। ब्राइट टोपाज, चमकीले टोपाज। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार में अर्थात जंगल में डेनिजन्स निवास करते हैं। आंट जेनिफर के टाइगर पर्दे पर उछल कूदते हैं और वे ऐसे चमकीले हैं जैसे हरा भरा जंगल, इसमें वे इसके निवासी हैं। दे डू नॉट फियर द मैन, वे आदमी से नहीं डरते। दे डू नॉट फियर द मैन मीन्स दे do not afraid of the human beings, because beneath the trees, who are standing under the trees. So they pace a sleek, chivalric certainty. Pace means step by step, फास्ट गति से, कदम ताल। In sleek, sleek means attractive. Chivalric, चिवैल्रिक का मतलब होता है वीरता के साथ, सर्टेनिटी निश्चित, जो कि निश्चित रूप से वीरता के साथ शरीर एक आकर्षण ढंग से तेजी से अपनी रफ्तार से चले जाते हैं। यहाँ पर टाइगर की एक प्रबल शक्ति के रूप में दिखाया है कि वह जो प्रबल वर्ग है वो जो चाहे वो कर सकता है। Aunt Jennifer's fingers fluttering. Fluttering means कांपना, shivering. Aunt Jennifer's finger, चाची जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग, कांपती हैं यानी स्पंदन करती हैं, हिलती हैं। थ्रो हर वूल, उनकी ऊन में। ऊन ए काइंड ऑफ थ्रेड बाय विच they are made the design of the tiger on the screen. Find even the ivory needle hard to pull. ivory, हाथी के जो दांत है उससे बनी हुई नीडल, सुई को उन्हें खींचना भी बहुत कठिन लगता है। The massive weight of the uncle's bedding hand. Massive weight, भारी वजन। ऑफ अंकेल्स बेडिंग हैंड,
बेडिंग बैंड चाचा के वैवाहिक बंधन का सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो कि चाची जेनिफर के हाथ में वह बैठता है। इसका मतलब दोबारा से सुनिए, दी मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बेडिंग बैंड, यानी भारी वजन ऑफ अंकल्स बेडिंग, चाचा के शादी के बैंड कैसे बंधन का जो वजन है वह जेनिफर के हाथों में भारी पड़ता है। अर्थात जो उनका वैवाहिक जो बंधन है जिसमें वो बंधी है, इसको निभा पाना बहुत ही कठिन है। When aunt is dead, जब चाची मर जाती है, her terrified hand will be, terrified means भयाक्रांत, भय से आक्रांत जो उनके हाथ हैं, will be, वे भी समाप्त हो जाएंगे। मतलब जब चाची मर जाएगी तो हाथ भी उनके साथ में नष्ट हुआ। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल सी वॉज मास्टर्ड बाई, हालांकि मैं इसकी जो मीनिंग है मैंने या इधर लिख दी है, फिर बताता हूँ कि स्टिल रिंग्ड, स्टिल मीन अब भी, रिंग्ड मीन्स अंगूठी पहने हुए हैं, जो विवाह के बंधन माना जाता है, जिसमें हम अंगूठी जो है ये फंसा है। तो ऐसा कहा है कि स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल, ऑर्डियल मीन्स क्या होता है? ऑर्डियल मीन्स ए काइंड ऑफ टेस्ट एग्जामिनेशन, यू कैन से इन हिंदी अग्नि परीक्षा, यानी वो एक अग्नि परीक्षा के तौर पे अभी भी विवाह में पहनाई गई अंगूठी पहने हुए हैं, जो कि उनकी अग्नि परीक्षा का प्रतीक है। हालांकि में वो मर गई हैं। सी वाज मास्टर्ड बाई, जिसने उसे बहुत पहले से गुलाम बना रखा था। अर्थात प्रेम के एक विवाह के बंधन में उनको जो है बांधे रखा। दी टाइगर इन दी पैनल, पैनल मीन्स पर्दा, जो चीते हैं, जो टाइगर है पैनल पर्दे पर, दैट सी मेड, जो कि उसने बनाए, विल गो ऑन ए प्रांसिंग, वो हमेशा कूदते रहेंगे, अपना उछल कूदना जारी रखेंगे, प्राउड गर्व के साथ, एंड अनअफ्रेड, और बिना डरे हुए। अर्थात इसका भाव है कि जो चीते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक एक आज़ादी के साथ में चलता रहेगा, जबकि वो चाची हैं मरने के बाद भी वो एक बंधन में बंधी हुई हैं। उनको पूर्ण कहने का मतलब है कि नारी जो है एक हमेशा से बंधन में है, वह विवाह के बाद में अपने पति के बंधन में होती है और उससे पूर्ण जो है स्वतंत्रता नहीं है, उसे अपने पिता की और पति के अनुसार ही चलना पड़ता है। धन्यवाद।